मैं बड़े भाई को रुलाना नहीं चाह रहा था, मैं माजरत से कहूंगा, मगर बम्बई से मेरे पास कॉल आया कि आपको लखनऊ जाना है, क्योंकि बड़े भाई जो है एक्टर नईम शेख जो है वो किसी के फैन है इस टाइम। अनिल उपाध्याय, जिनको लोग अन्ना कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, वो लखनऊ में ही है, और उनसे मुलाकात करने के लिए मैं भी यहाँ पहुंच गया हूँ। ये युवाओं के आइडल हैं और समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। जब बड़े भाई का कॉल आया, नईम शेख जो है एक्टर, तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मैं भी फैन हूँ और मैं अब मुलाकात यहाँ कर रहा हूँ। ये बात देखिए, ये बात बड़ी अद्भुत है कि मुंबई फिल्म जगत की दुनिया दीवानी है और मुंबई फिल्म जगत मेरा दीवाना है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन मुझको बहुत ध्यान से सुनते हैं। ये बात नईम भाई नहीं, सोनू ने भी एक बहुत स्टंटमैन है, एक शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट है, उन्होंने बताई। और भी दो तीन लोगों के मैसेज मेरे पास है कि आपको जो है फिल्म नगरी में बहुत सुना जाता है। अब मैं क्यों सुना जाता हूँ, क्या केवल एक सत्य है। अन्ना कौन? अन्ना अनिल उपाध्याय कौन? अन्ना यानी बड़ा भाई। बड़े भाई के तौर पर मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा हूँ और मैंने समाज के लिए सिर्फ ये सोचा कि समाज के सामने जब ईश्वर अल्लाह से कुछ नहीं छुपा है तो क्या इस दुनिया से क्या छुपाना। आओ खुलकर आते हैं और खुलकर बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि हमारा इतना खोपड़ा ही नहीं, इतना दिमाग नहीं है, इतना दिमाग है मतलब स्कल नहीं है, दिमाग के ऊपर हड्डी नहीं है। तो खुले दिमाग से, खुले मन से मुक्त होकर मैं बात करता हूँ और मेरी बातें मुंबई फिल्म जगत को अच्छी लगती है। इसके लिए मैं मुंबई फिल्म जगत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, इसमें जिक्र ये भी तो है ना, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, आप उससे खुला बोलते हैं कि ये चीज आपकी गलत है, या कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, आप बोलते हैं कि यार ये चीज गलत लगती है। ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैं अक्सर जब कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करता हूँ तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं उनकी कोई कमी बताता हूँ तो वहीं पे मैं लोगों को बुरा लगता है। इसी तरह जब मोदी योगी की जब तारीफ कर देता हूँ किसी चीज में, तो जो मोदी योगी के भक्त नहीं है उनको मैं बुरा लगने लगता हूँ। तो मेरा ये रूप सबको बड़ा अजीब सा लगता है कि कभी तो मैं किसी के एक ही व्यक्ति के फेवर में बोलता हूँ, फिर उसी की निंदा क्यों करने लगता हूँ। तो मैं आप सबको यही बात आज स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं जैसी तात्कालिक परिस्थिति और समय, नियम, नीति और वाणी होती है, जैसी सामने बैठे नेता की व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स हो रही है, तो मैं व्यक्तिवाद पर बोलता हूं कि इस व्यक्ति ने ये सही नहीं बोला। जैसे राहुल गांधी का अटैक भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, राहुल गांधी का अटैक मोदी पर है। अब मोदी पर पर्सनल अटैक है तो क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी है? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा की राजनीति करने वाली एक पार्टी है। तो वो पार्टी मोदी की निजी तो है नहीं, ना ही कांग्रेस राहुल गांधी की निजी है, ना समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की निजी है। इन पार्टियों की विचारधारा बृहद होनी चाहिए। विचारधाराएं मिलती नहीं है, लोगों के व्यक्तिवाद प्रबल हो जाते हैं। इस पर जनता ही अंकुश लगा सकती है, केवल सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके। जनता क्या करती है कि जनता ऑनलाइन कमाई या किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया में किसी न किसी की चमचा, गुलाम या अंधभक्त टाइप की बन जाती है। तो जनता को इस पर खुद सोचना चाहिए। जब इस तरह के कमेंट आते हैं और कमेंट आने के बाद आपका जैसे जवाब आपने कहा कि आप जवाब देते हैं, शुरू में क्या हुआ कि कभी ऐसा लगा कि जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? शुरू शुरू में तो सच कहें सोशल मीडिया ताजा ताजा आया था, मैं नहीं जवाब देता था, कम देता था। शुरू शुरू में सोशल मीडिया कम आया था तो कमेंट भी कम होते थे, लेकिन उसके बाद अब आजकल कमेंट्स की बाढ़ आती है, बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत शेयरिंग होती है, लाखों करोड़ों लोग दीवाने हो गए, हमारे चाहने वाले हो गए। सबसे खुशी तो मुझे हुई कि भारतीय जनता पार्टी के भाई देश में सबसे बड़ा पद क्या, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, योगी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, यही नाम सबसे बड़े नेताओं के हैं। जिसमें राहुल गांधी, मोदी, योगी, इनकी तो संतान है नहीं, अब राजनाथ सिंह और अमित शाह की संतानें हैं। अमित शाह जी के की संतान जय शाह, उनको भाई खूब खुश रहे जय शाह। लेकिन जब राजनाथ जी के बेटों ने मेरी तारीफ की पब्लिक के बीच में, जब ब्रजेश पाठक जी के पुत्र ने मुझ पर बहुत प्यार जताया और ब्रजेश जी ने मुझ पर प्यार जताया, तो ये दुनिया चमकते रह गई कि ये बंदा जो 10 साल से बोलता था कि मेरे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के मैं नजदीक हूँ, तो वो बातें सबको तब अविश्वास हुआ क्योंकि मैं किसी के पास जाता नहीं था। मैं किसी के पर्सन, यहाँ पुलिस चौकी पर आ गया तो क्यों आ गया? क्या मेरा स्तर है कि मैं पुलिस चौकी पर आऊँ या थाना मेरठ में एक सीनियर एडवोकेट भी हूँ, मैं जाके कमिश्नर से या ऊपर भी बात कर, लेकिन जब भी मुझे कोई बुलाता है तो मैं दौड़ा चला जाता हूँ। अच्छा, जैसे आपको जैसे युवा सुनता है, युवा सुनने के बाद उसको लगता है कि वो भी पार्टियों के विपरीत बोले, विपक्ष में बात रखे, जैसे मोदी जी को लेके या अखिलेश जी को लेके डायरेक्ट वो बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं, मगर उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। ये बहुत सही बात आपने की। अभी बीच में क्या हुआ कि लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर 1 40 50 एडवोकेट जो धरने पे बैठे थे
और मैं विवेकानंद जयंती पे जा रहा, तो एकाएक उन्होंने मुझे देखा और जोश में, अन्ना आ गए, बड़े भाई आ गए और अब तो आमरण अनशन होगा। और उन्होंने माइक पकड़ के बस चिल्लाना चीखना जोश में आके। उसका नतीजा क्या निकला कि पूरी लखनऊ बार एसोसिएशन, पूरे ढेर सारे वकील खड़बड़ा गए कि आखिर ये होने क्या जा रहा है। उसका रिजल्ट ये आया कि लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव घोषित हो गया उसी दिन शाम को। तो ये जो हमारा बोलना, जब जब उस समय उन्होंने आमरण अनशन पर बोला तो मैंने माइक पकड़कर भाषण दिया कि मेरे आमरण अनशन के महत्व को समझिए। मैं एक सफल अनशनकारी हूं। मैं अगर सड़क पर कहीं पे अकेला भी बैठ जाऊंगा तो पुलिस, एलआईयू, सारे के सारे आईबी एजेंसियां सब मेरी तरफ गौर करने लगेंगी एक दिन के बाद कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, ये आदमी कुछ बड़ा मतलब बड़ी मांग लेके बैठने जा रहा है। लेकिन जिनके पास कोई इतिहास नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, कोई साधारण सी नौकरी कर रहा है, और वो इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें करने लगते हैं कि जैसे ट्रंप उनके फूफा हैं और मोदी उनके चाचा हैं और राहुल गांधी जो हैं उनके कोई रिश्तेदार लगते हैं, ऐसे बात करते हैं। तो उनका बात करना संयमित होना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भाषा का संयमित तरीके से और लीगल फॉर्मेट को सोच करके आपको बोलना है कि आप निंदा कर रहे हैं तो निंदा भी आपकी सही होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब जैसे आप अन्ना हजारे के जैसे चल ही रहे हैं यहाँ पे, और आपके पास लगातार कुछ ना कुछ मामला आता रहता है और आप आम जन के मामले ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, वहां से कोई रिस्पांस भी नहीं आता होगा, फिर भी क्यों कर रहे हैं? इस दुनिया में कोई प्यार क्यों करता है? इस दुनिया में कोई कहीं टाइम पास करने पार्क में जाता है, बैठ जाता है तो क्यों बैठ जाता है? इस दुनिया में कोई कहीं एक कहाँ क्या कर रहे हो भाई? बाजार में घूम रहे हैं, जेब में पैसा नहीं लेकिन बाजार में घूम रहे हैं। बस अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगता है ना, इस शब्द को बहुत ज्यादा घृणित और बहुत गंदा किसने बना दिया? एपस्टीन फाइल ने। ये अच्छा लगता है, मजा आ रही है, बड़ी खुशी हुई, बड़ा सुख मिला। ये सुख खोजने ही तो दुनिया के जो नराधम, नरक से भी निकले कीड़े, नरक के कीड़े, गंदे नराधम, नीच पिशाच, उनके लिए तो गालियां भी छोटी हैं। जो एपस्टीन फाइल में जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध, वो यही तो जो हम कह, आपने पूछा ना कि आप क्यों करते हैं, मुझको ये अच्छा लगता है। उन क्या कहें, मुंह में शब्द नहीं आ रहे, गालियां निकल रहे, उन पिल्लों को इतनी गंदी हरकतें छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने किया है, उनके लिए आज इसीलिए दुनिया बहुत ज्यादा पीड़ित है कि अगर क्या हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किन नेताओं के लिए लड़ रहे हैं, किन अमीर आदमियों के लिए लड़ रहे हैं जो ये कर्म कर रहे हैं। नहीं, सवाल मेरा ये है कि लोग मतलबी है, दुनिया को दिखता है कि एक इंसान है और ये लोगों की दिल से मदद करने की कोशिश करते हैं, अब ऐसे में वो लोग इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी दिल दुखता है कि यार हमारा इस्तेमाल हो रहा है। ये बात पूछ के तो मेरी आंख में आंसू आ गए ना, क्योंकि इस्तेमाल तो मेरा बहुत हुआ और मैं सदैव एक बात कहता रहा, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझ पर हंसता है तो मैं कहता हूँ मुझ पर तुम हंस ही तो रहे हो, मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें रुला तो नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं दे रहा हूँ ना। मैं अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने खानदान, अपने हर व्यक्ति से कहता हूँ, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो तुम्हें खुशी तो हो रही है ना, गम ना मिले किसी को मुझसे। मेरा इस्तेमाल बहुतों ने किया, पूरे जीवन किया, और ऊपर वाले से दुआ सिर्फ इतनी है कि सदैव करते रहें, मेरा इस्तेमाल होता रहे, मेरा नुकसान मुझे होता रहे लेकिन मेरा फायदा दुनिया को मिलता रहे, ये मैं खुद चाहता हूँ। अगर मैं बच्चों की बात करूं, जैसे आपकी जो जो भी मतलब बेटा है बेटी है, जब वो समाज में निकलते होंगे तो उन्हें एक मैसेज ये मिलता होगा कि देखो अन्ना के बेटे जा रहे हैं। यहाँ अगर मैं लखनऊ में बहुत सारे लोगों के बहुत पैसे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनको भी लोग समाज, जैसे आपने कहा गाड़ियों में चल रहे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, मगर जब आपका बेटा या जो भी घर से निकलता होगा तो उन्हें सम्मान मिलता होगा। तो क्या आज जो इतनी कोशिश की और ये सम्मान जो मिला, फिर क्या कहेंगे? अभी मेरा बेटा सत्यांश बड़ा छोटा है और आगे मैं इस पे को अभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं इनको भावुक नहीं करना चाहता था, मगर क्या कहूँ कि मैं इनका फैन हूँ और दिल से फैन हूँ, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस्तेमाल ना करें दिल से, जब अगर ये आपके साथ खड़े हो रहे हैं तो आप भी इनके साथ दिल से खड़े हो और कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, क्योंकि दिल दुखता है जब कोई इंसान किसी की मदद करने की कोशिश करता है, और जब इंसान शुक्रिया कह के निकल जाता है, हाथ मिलाता है कि भाई साहब शुक्रिया, ये अच्छा नहीं लगता। सबसे बुरा तब लगता है जब अपने वो रिश्ते जिनके लिए जीवन भर आप सब कुछ करते हैं, आज कचहरी में बैठे हम वकील भाई यही बात कर रहे थे, सब वकील लोग करे यार अनिल भाई आज तो समय ऐसा आ गया कि ऐसा लगता है कि कोई किसी का नहीं है। आज भी यही बात हो रही है कि कोई किसी का नहीं। हम कहते हैं कोई किसी का नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? माता पिता अपने बच्चों के अवश्य होते हैं,
कोई किसी का हो या ना हो, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के अवश्य होते हैं। मैं बड़े भाई को रुलाना नहीं चाह रहा था, मैं माजरत से कहूंगा, मगर अच्छा, हम युवाओं को हंसाने के लिए क्या कहेंगे? हम जो जैसे खुश रहिए कुछ सदा। कुछ जो बेहतर करने की और कोशिश। सच बोलिए, सच बोलिए। हाँ। सच बोला अगर आपने, तो दुनिया में कभी किसी से डर नहीं लगेगा, कभी नहीं लग सकता, असंभव है, असंभव है। मैं जैसे हम स्वतंत्र पत्रकार जो कुछ है, जो समाज में किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते और वो हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, असली, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यूट्यूब पर भी बोलते समय संयम रखना बहुत आवश्यक है। दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और चाहूंगा कि कंधे पे हाथ रख दे, क्योंकि बड़े भाई है। और हमेशा इसी तरह से मैं लखनऊ तक आया और इनवाइट करूंगा कि हमारे जिला बिजनौर में भी आए। आता हूँ, कभी आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं मोहम्मद फराज, केतपुर न्यूज़।